से आया हूँ, इधर तो देखा कोई नहीं है। तो उन्होंने जब नीचे की तरफ देखा तो एक नाग जो है, कमल नाग, उनको दिखाई दिया। तो उसकी देखने के लिए, उसका भी कोई था नहीं था, उसी में वो प्रवेश करे, कमल नाग में प्रवेश किए और नीचे चले गए। उसके बाद में भी उनको कोई अंत नहीं मिला। तो फिर वापस आए, आकर के एकदम देखा कि अभी भी मेरे को कुछ मालूम नहीं है मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ। तो उनको आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप तब कीजिए। ब्रह्मा जी देखो महाराज मैं तब कैसे करूं। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने मंत्र दिया, नाम दिया। उस नाम को ब्रह्मा जी ने जपा और ब्रह्मा जी ने आदेश प्राप्त किया, महाराज का मैं कैसे क्या करूं कि आपको सृष्टि की रचना करनी। तब ब्रह्मा जी ने उसी नाम के द्वारा तपोबल से इस सृष्टि की संरचना की। उसमें रुद्र को उत्पन्न किया, भगवान शिव, उनको भी आदेश दिया कि आप इस सृष्टि की संरचना करें। उन्होंने बहुत सारी सृष्टि रचना की, उसमें भूत प्रेत आदि ऐसी भयंकर सृष्टियां भी पैदा की जो सृष्टि को पैदा करने की वजह उल्टे भक्षण कर। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप तो अपनी फैक्ट्री को बंदी कर दीजिए, नहीं तो रही लोग चली जाएगी, हमें तो बड़ी मुश्किल से पैदा की। उन्होंने वहां उसको स्थगित किया, लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार जैसे जैसे दो परंपराएं होती है, एक होती है वंश परंपरा जो चली आ रही है। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 ऋषि पैदा हुए, उसमें नारद जी भी हुए और नारद जी को भी परम गुरु कहा गया है। गुरु 4 प्रकार के होते हैं, गुरु, परम गुरु, परमेष्ठ गुरु और परात्पर गुरु। परात्पर गुरु सबसे ऊपर, परमेष्ठ गुरु नीचे और परम गुरु नीचे, उसके बाद श्रेणियां जैसे क्लास होती है ना, नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो पढ़ना तो पहले पहली क्लास में पढ़ेगा, उसके बाद में आप अपर क्लास में जाओगे। काम आपको नीचे से जो होगा वो नीचे वाला ही करेगा, जो नीचे का काम होगा ऊपर वाला नहीं कर सकता। सरकारी काम कोई भी हो, सरकार कोई काम नहीं करती, सरकारी लोग सब काम करते हैं। सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वही सारा कार्य को करते हैं। आपको अगर पावर चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली विभाग में जाएंगे, शिक्षा चाहिए, शिक्षा विभाग में जाना पड़ेगा, उपचार के लिए जाना है तो औषधालय में जाना पड़ेगा, है ना। ये सब सरकारी है, सरकार कुछ नहीं करती। इसी प्रकार से परमात्मा जो है उन्होंने आदेश दे करके अपनी अपनी सृष्टि को रचा, उनको आदेश दिया कि आप ये अमुक अमुक कार्य करेंगे। परमात्मा कुछ नहीं करता, परमात्मा की तो कृपा सब पर रहती है। परमात्मा कहते हैं सब पर मेरी मोरी बराबर का है, मेरी दया सबके ऊपर बराबर है। लेकिन परमात्मा अकर्ता है, परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा के जो परंपरा है, परमात्मा के जो बनाए हुए ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, उनको जो कार्य दिया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इसी परंपरा में श्री नारद जी महाराज जो है गुरु परंपरा में आए। उन्हीं गुरु परंपरा के माध्यम से उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को जो भगवान से प्राप्त किया था, नारायण से, उसको आकर के श्री व्यास जी को दिया है। और उन्हीं वेद व्यास जी ने जो महाभारत में है, आपने देखा भी होगा, सीरियल वगैरह में पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। उन्हीं वेद व्यास जी के द्वारा जो पांडवों पर कौरव का वंश चला, वो भी एक ऐसी विद्या थी, वो ऐसा ज्ञान था, उस विद्या को ग्रहण करके उन्होंने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य है सीतानाथ समारंभा रामानंदाय च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हमारी जो परंपरा है वो गुरु परंपरा।
एक होती है वंश परंपरा। वंश परंपरा में दादा, दादा से पिता, पिता से पुत्र और पुत्र से फिर पुत्र, वंश परंपरा चलती है। और गुरु परंपरा जो होती है उस गुरु परंपरा में ऋषि परंपरा, उसमें राजा का बच्चा भी, ब्राह्मण का बच्चा भी,